हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और आप सबके बीच में आज रीजनिंग का वो टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है इस चीज़ की एग्ज़ाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी, एससी, एसएससी, जीडी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, कुछ चीज़ों को जानते हैं। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का कलो, जो हमारे बेसिक टॉपिक है ये। और हमारे बेसिक टॉपिक में से ये एक टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक घड़ी में कितनी सुई होती है। आप सबको पता भी है एक घड़ी में 3 सुई होती है, सबको पता है, आई होप ऑल नो कि अब एक होती है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई, एक होती है सेकंड की सुई। ये 3 सुई हमारे घड़ियों में होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिनट की सुई, मिनट की सुई है क्या। अब बात करते हैं कि मिनट की सुई जो है कितना घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, सबको पता होगा। तो मिनट की सुई जो होती है ना, एक घंटे में, कितने घंटे में, यानी कि 1 साइकिल में। अच्छा, एक बात और करते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में एक साइकिल पूरा होता है, एक चक्कर पूरा होता है। तो एक चक्कर जब पूरा होगा, अगर मिनट की सुई अगर एक पे है, घूम के अगर एक पे आती है तो एक चक्कर पूरा होता है। अगर एक चक्कर पूरा होता है तो एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। विड्थ आप सबने पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा होगा। तो एक सर्कल का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एक मिनट में, तो यानी कि एक चक्कर, यानी कि 1 साइकिल, 1 साइकिल बराबर 360 डिग्री। एक चक्कर पूरा किया 360 डिग्री में। अब बात करते हैं एक चक्कर कितने घंटे में पूरा होती है। मिनट की सुई जो है एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करेगी। एक चक्कर पूरा करने में उनको लगता है 1 घंटा। 1 घंटा बराबर 360 डिग्री। 1 घंटे में 360 डिग्री पूरा करती है। अब बात करते हैं कि 1 घंटा और 1 घंटे में कितने मिनट होगी। सबको यह पता होगा कि 1 घंटे में कितनी मिनट हो सकती है, उनको समझते हैं। तो सबको पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। कितना मिनट होगी, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट में, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 को हम 60 से भाग कर देंगे तो मेरा बचा कितना, 36, 6। मतलब कि एक मिनट बराबर 6 डिग्री। ये मेरा निकल गया एक कोण। ठीक है, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है, तो एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट लगाती है। और 1 मिनट का अगर रेशियो निकाले, 1 मिनट में कितना घंटे का सुई बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है, वो है 6 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। हावर हैंडल की अगर बात करते हैं, घंटे की सुई, अगर हम घंटे की सुई को ले लें तो ये होता है क्या, घंटे की सुई। हावर हैंड। ठीक है, तो इस हावर हैंड की बात करें तो 1 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो घंटे की सुई क्या होती है। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगा सकती है। एक चक्कर पूरा करने में घंटे की सुई कितना घंटा लगाएगी, 12 घंटा, 24 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, कितना घंटा लगा सकती है एक चक्कर पूरा करने में, किसी को पता होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे कि अगर एक घंटे की सुई 10 पे है, घंटे की सुई अगर 10 पे है, अगर 10 से चलना शुरू करेगी, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक चक्कर पूरा होगा। जब एक चक्कर पूरा होगा, एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा। मतलब यह है कि एक साइकिल, यानी कि 1 साइकिल बराबर 360 डिग्री। अब एक चक्कर पूरा करने में हमें 360 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है। तो अब एक चक्कर कितना घंटा पूरा होता है, तो बात करें एक चक्कर पूरा होता है 12 घंटा में। 12 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब हम 1 घंटे का निकालें, 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 360/12, 12 तिया
36, यहाँ 0 बजे 36 आ गया। तो 1 घंटे बराबर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक जो है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर सारा चीज कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या हो जाएगा कि अब हम बात करें कि 1 मिनट में की बात करते हैं, अगर 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएंगे। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमती है। ये एक बात आता है सामने में कि अगर हम बात करते हैं कि 1 घंटे में घूम रहा है, 1 मिनट में घूम रहा है, लेकिन 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमेगी। बात किया जाए अगर 1 मिनट में, अब यहाँ पे घंटे की सुई है, मिनट की सुई यहाँ पे अगर 1 मिनट हिलती है तो घंटे की सुई कुछ ना कुछ हिलती है। ऐसा नहीं कि वह अगर 1 मिनट चला तो वह घंटे की सुई हिला ही नहीं, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। वो हिलता है, चाहे वो थोड़ा सा हिले। ऐसा अगर होता, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई को बोल दे कि भैया आप जो है ना आगे पूरा चक्कर लगा लीजिए, 1 घंटा आप पूरा कर लीजिए, तब हम आगे 10 से हम 11 पे जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे अगर मिनट की स्पीड आगे बढ़ती है तो घंटे की स्पीड उसके पीछे पीछे भी आगे बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है, हमको वो पता नहीं चलता, लेकिन वो आगे बढ़ रही है, वो दिख रहा है। लेकिन कुछ हम देखेंगे कि 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद या आधा घंटा के बाद देखते हैं तो मुझे लगता है कि घंटे की स्पीड भी आगे बहुत चल रही है। लेकिन अब हम बात करें कि 1 मिनट में अगर 1 मिनट होती है तो घंटे की स्पीड कितना कोण बनाएगी। तो हम बात करें कि 1 मिनट में घंटे की स्पीड कितना कोण बनाती है, तो सबसे पहले कि हम बात करें 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट मतलब कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना होता है 30 डिग्री। अभी हमने पढ़ा है आपको कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 1 मिनट में तो 30/60, 0 खत्म, 3 कम 3 नीचे, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाता है 1/2 डिग्री। ये एक मेरा बनता है कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई आधा डिग्री घूमेगी। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक 1 बाय 1 कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यही चीज बेसिक चीज है। ट्रिक्स तो आपके सामने आएगा, लेकिन ये बेसिक है, बेसिक को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं समझेंगे तो मुझे पता नहीं रहेगा कि हम ट्रिक कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर कीजिए। अब इसके बाद जो आता है, हम लोग कुछ पढ़े थे कि थीटा के बारे में जानते हैं कि थीटा कैसे बना, थीटा का मतलब क्या है, और एक कुछ फॉर्मूला है जो हमें जो कुछ टाइम को निकालने के लिए होता है। तो फिर चलिए अब उनको समझते हैं। अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो इनको जिसको अगर इसको पढ़ना है, सही से जानना है, तो डेली क्लास को मैं विजिट कीजिए, डेली इसको ज्वाइन कीजिए। और आई होप कि सारा चीज़ को हम एक एक चीज़ क्लियर कराएंगे, बेसिक, और बेसिक के साथ ट्रिक्स भी आप सबको देंगे। तो आगे चलते हैं अब थीटा की तरफ। थीटा का कोण कैसे बना, थीटा कैसे बनता है, उनके बारे में निकालते हैं अब। तो अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में। आप सबने क्लास 9, 10, 18 में पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड। और हम उस स्पीड में हम देखते थे कि कभी हम नदी में बोलते थे कि नहीं, ये नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, ये नाव धारा की ही दिशा में जा रही है। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब भी विपरीत दिशा में हो, जब भी विपरीत दिशा में हो तो वह आपस में जुड़ेगी, जब सेम दिशा में जा रही हो तो माइनस होगी। ये चीज़ याद रखना है। विपरीत दिशा में वो जुड़ता है, और वह सेम दिशा में, अगर धारा की दिशा में नाव चल रही है वो तो माइनस हो जाएगा। धारा इधर से आ रही है, नाव इधर से चल रही है, तो दोनों क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। तो हमें रिलेटिव इसमें समझना है कि अगर एक घड़ी की सुई है, इनको का ध्यान से समझने की जरूरत है। ये घड़ी की सुई है तो मिनट की सुई जो है ये आगे बढ़ेगी, तो घंटा की सुई भी आगे बढ़ेगी। ऑब्वियसली आगे बढ़ना है। जब मिनट की सुई आगे बढ़ती है तो घंटा की सुई इसके पीछे से आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये सेम दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है? सेम दिशा में जा रही है। तो सेम दिशा में अगर जब भी चले, स्पीड क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। अगर सेम दिशा में चले तो स्पीड को हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड आता कैसे है। हम बात की कि एक मिनट में मिनट की सुई कितना अंश का कोण बनाती है? एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। और एक मिनट में घंटे की सुई कितना बनाती है? और एक मिनट में घंटे की सुई बनाती है 1/2। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि एक मिनट में घंटे की सुई 1/2 यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये रेशियो हम किसमें निकालते हैं? मिनट में। इसको किसमें निकालते हैं? मिनट में। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि घंटे की सुई को हम, मिनट की सुई आगे बढ़ रही है तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ रही है। जब दोनों सुई आगे बढ़ेगी तो स्पीड को क्या करेंगे? हम माइनस करते हैं। जब माइनस करते इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। स्पीड किस में है? मेरा मिनट में है। तो 12 से 1 चले गया तो 11/2 इंटू क्या हो जाएगा? मिनट। एक चीज मेरा निकल के यहाँ पे आ रहा है कि अब एक 11/2 इंटू मिनट, तो ये मेरा एक आ गया सेंटर में। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि अब इतनी चीज के बाद अब थीटा की बात करते हैं। तो हम क्या लिखा यहाँ पे? लिखना है हमको कि थीटा बराबर हमको निकल रहा है कि 11/2 इंटू मिनट। 11/2 इंटू मिनट मेरा निकल गया, क्योंकि इसका मिनट में इसे निकालते थे। अब हम बात करें कि मिनट तो निकल गया, लेकिन हम मिनट को किससे माइनस करेंगे? घंटा से माइनस करेंगे। तो घंटा से माइनस करने का मतलब कि एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनती है? भी आपको पढ़ा पिछले, थोड़ा देख लीजिएगा कॉन्सेंट्रेट करके। तो एक घंटे में आपका कोण बनता है 30 डिग्री का। तो हम हमेशा यहाँ लिखेंगे 30। कितना घंटे में? तो हावर। अब जितना घंटा होगा उतना हावर का होगा। तो हम क्या करेंगे? स्पीड को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो स्पीड को माइनस करेंगे। मेरा ये क्या है? फॉर्मूला है। थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट और माइनस 30 इंटू घंटा। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो अभी मुझे काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका हम प्रयोग कैसे करें? अब समझ में नहीं आता कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करें, कैसे करें। अगर हम बात करते हैं कि 4:40 हुआ है, समय ही दिया है 4:40, तो 4 क्या है? घंटा है कि मिनट है? या 40 घंटा या मिनट है? तो समझ में आ रहा है कि 4:40 क्या है? ये घंटा है और ये मिनट है। तो थीटा की बात करते हैं तो थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट है। तो मिनट की जगह पे क्या लिखेंगे? 40। मिनट की जगह पे क्या लिखेंगे? 40। माइनस है तो माइनस देंगे। और घंटा में कितना? 30 इंटू घंटा कितना है? 4। यही करना है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 2 दूनी 4 20, 11 दूनी 22, जितना 220 माइनस 4 दिया 12, 120। 220 से माइनस अगर 120 करते हैं तो मेरा बचता है पूरा 100। तो मेरा ये थीटा बराबर कितना हो गया? मेरा 100। ये मेरा पूरा थीटा बराबर मेरा 100 हो गया। थीटा, ये थीटा का मान कितना बड़ा हो गया? 100 डिग्री। अब बात करते हैं कि ये इंटरनल कोण है या एक्सटर्नल कोण है। अगर सबने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8, 9 में कि 2 कोण हम पढ़ते थे, एक होता है कि अंतःकोण, एक होता है बाह्य कोण। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसको चलते आगे लेके, कि अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे आता है मेरा, तो अगर एक ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे 12 बजा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यही एक यहाँ पे घंटे का सुई है, ये मिनट का सुई है, ठीक है। तो घंटे की सुई मिनट की सुई में अगर बोला जाए तो हम 100 डिग्री की बात करते हैं। तो एक कोण तो हमारा यहाँ बनता है, एक कोण यहाँ पे बनता है, एक कोण यहाँ पे बनता है बाहर की तरफ, एक कोण अंदर की तरफ बनता है, एक कोण बाहर की तरफ बनता है। जो कोण बाहर की तरफ बनता है उसको बाह्य कोण कहेंगे, जो कोण अंदर की तरफ बनता है उसको अंतःकोण कहेंगे। अंतर कोण मतलब इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल।
आई ए, और ये होता है एक्सटर्नल एंगल यानी कि ई ए। ये दो चीज़ हमको समझना है। तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। अगर यहाँ मेरा बात किया जाए कि ये कोण थीटा बराबर यहाँ दिया है 100, कोण 100 क्या है? एक्सटर्नल एंगल है या इंटरनल एंगल है, इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात एक कुछ नोट्स लिख लो कि अगर 180 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से बड़ा कोण क्या हो जाएगा? वो होता है ई ए। 180 डिग्री से छोटा कोण आई ए। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो 180 से बड़ा, तो अगर 180 से बड़ा होगा तो होता क्या? बाह्य कोण, और 180 से छोटा होगा क्या हो जाएगा? अंतःकोण। इनको थोड़ा समझने की जरूरत है कि अब कैसे आता है और कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो मेरा निकल गया कि ये कोण जो है मेरा 180 से छोटा है। तो जब 180 से छोटा है तो इसका मतलब मेरा ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल नहीं बल्कि इंटरनल एंगल है, यानी कि आई ए। ठीक है, ये मेरा। अब हम निकालेंगे इसका, हम तो निकाल दिए ये इंटरनल एंगल है। अब एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालेंगे? तो एक सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल एंगल माइनस एक्सटर्नल एंगल, एक यहाँ एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा प्लस इंटरनल एंगल बराबर कितना है? 360। तो एक्सटर्नल एंगल तो कुछ है ही नहीं, और इंटरनल एंगल कितना है? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो एक्सटर्नल एंगल बराबर 360 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा? मेरा 260। तो मेरा 260 डिग्री क्या हो जाएगा? मेरा ये बाह्य कोण हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल एंगल। यहाँ तक आप लोगों को ये बेसिक था, यहाँ तक बेसिक क्लियर हो चुका है। अब अगले पार्ट में हम लेके आएंगे इसका ट्रिक्स। अब इसको बनाना कैसे है, बड़ा मजा आएगा जब इसका ट्रिक्स बनाओगे। जब इन सारी चीज़ों को हम आगे अप्लाई करते हैं तो बहुत मजा आता है, क्योंकि ये सारा एक एक पार्ट जो हम पढ़ाती है बेसिक चीज़ पढ़ाती है कि ये कहाँ से आया, कैसे बना, क्यों बना। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे की अगर बात करें तो फिर वो बड़ा मजा आने वाला है। तो आई होप कि ये बेसिक आपको पसंद आया होगा। और कुछ स्टूडेंट शायद वो सोच रहा होगा कि शायद ये बेसिक तो समझ में आ रहा है लेकिन मुझे डायरेक्ट ट्रिक्स में जाना है। डोंट वेरी, अब इस अगले पार्ट में जो है आपका ट्रिक्स ही आने वाला है। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो या ये बेसिक समझ में आ रहा हो तो कृपया आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें, गुरु दक्षिणा के तौर पर थोड़ा शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स सर्कल को, और कुछ अपना कमेंट्स भी शेयर करें। आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं आया है, या कुछ चीज़ें आपको और भी जानने की ज़रूरत है तो वो भी हमें कमेंट करें, या जो चीज़ छूट रहा है वो भी हमें समझाने की कोशिश करें। तो एक एक चीज़ को हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आज इतना ही, जी इजाज़त, नमस्कार और सलाम, आदाब।